हे दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे ग्रुप में कई लड़के ऐसे होते हैं जो एक लड़की पे बहुत ज़्यादा लाइन मारते हैं और बहुत स्मार्ट भी होते हैं। लेकिन वो लड़की किसी ऐसे बंदे पे सेट हो जाती है जो कभी भी उस पे लाइन भी नहीं मारता, उस पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उससे ही सेट हो जाती है। अब लड़के सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है? भाई ऐसी लड़कियाँ ऐसे बंदों की दीवानी क्यों होती है जो उन पे लाइन ही नहीं मारते और जो रात दिन उनके आगे पीछे भागते हैं, वो बंदी उससे सेट नहीं होती, चाहे वो कितना भी पैसा खर्च कर ले, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा मेहनत कर ले उसे पटाने में और रात दिन पीछा करे, लेकिन फिर भी वो ऐसे लड़कों से सेट होती हैं जिनकी उम्मीद भी हम नहीं कर सकते। वो ऐसा करते क्या हैं? इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। आपको केवल 2 चीज़ें बताऊँगा जो उन लड़कों के अंदर होती है, जिसकी वजह से लड़की उन्हें खुद ब खुद पसंद करती हैं, प्रपोज़ भी करती हैं, उनके आगे पीछे भागती हैं। तो खैर, हम जिस लड़की को जानते हैं और उसका जब हम पीछा करते हैं, तो वो उतनी ही ज़्यादा दूर हमसे होने लगती है। एक बात याद रखना, लड़कियों का कहने का मतलब ये होता है कि जितना आप हमारे पीछे जाओगे, हम उतनी ही दूर भागेंगे और जितना दूर हमसे आप भागोगे, उतने ही पीछे हम आपके भागेंगे। भाई ये लड़कियाँ खुद कहती है, मैं नहीं कह रहा। भाई ये रिसर्च में आया था, लड़कियों को वो लड़के ज़्यादा पसंद होते हैं जो उनसे दूर भागते हैं, उनसे बात करना नहीं चाहते। तो कभी आपने देखा होगा, जब आप लड़की से ये बोलते हो कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, तब वो ज़्यादा आपसे बात करना चाहती है। आप किसी लड़की को खुद से ब्लॉक करके देखना, वो ज़रूर आपके पास फ़ोन करेगी। लेकिन अगर जो लड़की खुद से वो ब्लॉक कर देना आपको, भाई वो कभी भी कॉल नहीं करेगी, ये बात याद रखना। तो उन लड़कों का फंडा ये होता है, वो कभी भी उन पे लाइन नहीं मारते और कभी भी उनकी बातों में हाँ नहीं करते। तो आपका पहला पॉइंट ये है, कभी भी उनकी हाँ में हाँ नहीं करना है। भाई मैं नहीं कह रहा कि सारा का सारा पॉइंट गलत ही ठहरा उनके। जैसे कहीं भी कोई भी बात है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बुला रही है तो आप झट से पहुंच जाओ। कोई भी बात कह रही है, आप झट से मान जाओ। जितना पैसा बोल रही है, आप खर्च कर दे रहे हो, बिल्कुल भी उसके दीवाने हो गए। लड़कियों को ऐसे लड़के कभी पसंद नहीं आते। आप उनकी बातों को नकारो, यानी कि मना कर दो। और अगर कोई भी बात बोल रही है तो उससे बोलो ऐसा नहीं ऐसा होता है, मतलब उसकी बातों को झूठ भी ठहराओ, जिससे उसे थोड़ा गुस्सा तो आएगा, लेकिन वो आपके बारे में सोचेगी तो। देखो यार, लड़कियां एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो गुस्से से सही, चाहे किसी तरह से सही, जिस लड़के के बारे में ज़्यादा सोचती हैं वो उससे प्यार कर बैठती है। यही सबसे बड़ा फैक्ट है। जो लड़का उन्हें नकारता है, इग्नोर करता है बार बार, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचती है, इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। उनका ईगो और उनकी जिद उनके आड़े आ जाती है, इसकी वजह से वो और ज़्यादा उनके पीछे भागने लगती हैं। तो अगर दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप किसी लड़की के पीछे पड़े हो, ठीक है, तब वो आपको बहुत ज़्यादा छिछोरा समझने लगती है और सोचने लगती है कि इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो आप उसको ज़्यादातर ये दिखा सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो और बहुत ज़्यादा काम करते हो और आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा दिखानी चाहिए, क्योंकि अब अगर आपने ये दिखा दिया आप उसके लिए हमेशा फ्री हो, तो वो कभी भी आपके पीछे नहीं आएगी। आपको अगर उसे अपने पीछे आने देना है, तो तब कि आप उसे दिखाओ कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और आप बिल्कुल भी उसके लिए फ्री नहीं हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल वो बन जाओ। एक मूवी थी जिसमें अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें उसी ने यही फंडा अपनाया था, लेकिन वो उससे तो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा था और इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया था कि जब उसे पता चलता है उसकी शादी होने वाली है और वो दूसरे घर में जाने वाले होते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो इतना बिजी नहीं होना। आपको नॉर्मली जब वो बोलती है तब आपको दिखाना है कि हाँ, आप बात कर रहे हो उससे और बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, तो जो चीज़ें आपको 50% बात उसकी मना कर देनी है और 50% मान लेनी है। 60% मना कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप 60-70% उसकी बात मान रहे हो और मानते ही चले जा रहे हो। आपको लगेगा कि इसका दिल दुखेगा और आप वो चीज़ मना कर दे रहे हो। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो दिल दुखाना ही पड़ेगा यार, तभी तो वो आपके पीछे आएगी। और आपको उस पर लाइन नहीं मारनी है, आपको डायरेक्टली उससे छोटी छोटी बातें करनी है। जितना ज़्यादा आप लाइन मारोगे, उतना ज़्यादा वो आपसे दूर चलेगी। ये बात हर किसी जगह फोकस नहीं करती। जैसे कि अगर रैंडम गर्ल की बात करें, तो उन पर तो लाइन मारना ज़रूरी है। लड़के ये बताते तो हैं कि इग्नोर करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि किन लड़कियों को इग्नोर करना है, किन पे लाइन मारनी है। देखो, अगर रैंडम गर्ल है तो उस पर लाइन मारनी ही पड़ेगी भैया, क्योंकि ना से तुम जानते हो ना तुम उसे जानते हो। आप एक दूसरे को देख रहे हो तो लाइन तो मारनी पड़ेगी ना फर्स्ट बार में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिसे आप जानते हो, चाहे कॉलेज की हो, दोस्त हो, या फिर ऑफिस की हो, या फिर जानने वाली कहीं की भी कोई भी लड़की हो, पड़ोस की हो। मैं ऐसी लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ आपको लाइन मारने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार देख लिया, बात हो रही है, तो फिर आप बात से ही ज़्यादा इम्प्रेस कर सकते हो, अपनी बातों से ही इम्प्रेस कर सकते हो उसे। लेकिन अगर कोई रैंडम कर रहा है, तो वहाँ पे तो आपको लाइन मारनी पड़ेगी। अगर आप लाइन मारोगे तभी तो आगे बात चलेगी। जब आपकी बात होने लगे,
तब आप उसे थोड़ा थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा थोड़ा बात करो, फिर प्रोसेस आगे को बढ़ा सकते हो। लेकिन रैंडम कल अगर आपसे बात कर रही है तो भाई उसे इग्नोर करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं जान पहचान वाली लड़कियों के साथ, ऐसा करना है, वो आपको खुद ही प्रपोज करेगी। तो भाई देखो, अगर वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद आ गई हो ना थोड़ी सी भी, तो एक लाइक कर दें। चल पहले आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।